हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। हमारे गठबंधन दल के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ लोग मंच पर भी हैं और सभी लोग सभा स्थल पर भी उपस्थित हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग घर घर जाएं और घर घर जाकर अपनी बहन अनुप्रिया पटेल का निशान लेकर जाएं, प्रधानमंत्री जी की अपील लेकर जाएं, मुख्यमंत्री जी के कामकाज का लेखा जोखा लेकर जाएं और मिर्जापुर की महान जनता से आग्रह पूर्वक निवेदन करें और इस संकल्प के साथ कि हमें 100% मतदान करना है। और निश्चित रूप से अगर ये काम हम लोग करके ले गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उस संकल्प को हम इस नामांकन सभा में उपस्थित हमारे मंचासीन सभी एनडीए के पदाधिकारी और इस विशाल संख्या में आए मेरे लोकसभा क्षेत्र से सम्मानित सभी हमारे घटक दलों के समर्थक भाइयों बहनों, जैसा कि आपको जानकारी है कि 2024 लोकसभा का चुनाव अब अंतिम अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले, दूसरे, तीसरे और आज चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। अपने यहां मिर्जापुर में अंतिम चरण में 1 जून को हमें मतदान करना है। भाइयों बहनों, अपने 10 वर्ष का लेखा जोखा, पूरे 10 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड हमारी बहन भारत सरकार की मंत्री इस लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी ने आप सब लोगों के बीच में रखा है और ये हमारे पार्टी का और हमारे गठबंधन के लोगों का ही दम है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा रिपोर्ट लेकर आप देश और प्रदेश की और मिर्जापुर की महान जनता के बीच में हम सब लोग आए। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बदलता हुआ उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के सामने, उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में एक पहचान थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन पिछले 7 वर्षों में 10 वर्षों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में सामने आया और एक बदलता हुआ देश और बदलता हुआ प्रदेश आज हमारे आपके सामने है। और निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी की सरकार ने अनुप्रिया जी के प्रयास से इस मिर्जापुर की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है, ये क्रम निरंतर बना रहे, इस प्रकार का संकल्प हम सब लोगों को मिलकर लेना। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर लगातार, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे गठबंधन दल के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ लोग मंच पर भी हैं और सभी लोग सभा स्थल पर भी उपस्थित हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग घर घर जाएं और घर घर जाकर अपनी बहन अनुप्रिया पटेल का निशान लेकर जाएं, प्रधानमंत्री जी की अपील लेकर जाएं, मुख्यमंत्री जी के कामकाज का लेखा जोखा लेकर जाएं और मिर्जापुर की महान जनता से आग्रह पूर्वक निवेदन करें और इस संकल्प के साथ कि हमें 100% मतदान करना है। और निश्चित रूप से अगर ये काम हम लोग करके ले गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे और मिर्जापुर का भी प्रतिनिधित्व उस भूमिका के साथ, आपके एजेंडे के साथ संसद में रहेगा। मैं निश्चित रूप से आपसे आग्रह करता हूं कि हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और हमारे स्वयं देव समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के हमारे गठबंधन के सब साथी मिलकर घर घर जाकर और बहन जी का जो हमारा निशान है कप प्लेट का, उसे घर घर पहुंचाना, घर घर अपील पहुंचानी है, घर घर प्रधानमंत्री जी का हमें जो अपील है, प्रधानमंत्री जी का पत्र है वो पहुंचाना है और उसी आधार पर हम लोग अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो हमारी बहन अनुप्रिया पटेल पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जीतकर संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करेगी और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मिर्जापुर के विकास के लिए जो जो काम हमारी सरकार ने किए, भाइयों बहनों, अपने हम सार्वजनिक जीवन में
और लंबे समय तक दूसरे दलों ने देश में और प्रदेश में राज किया है और बहुत समस्याएं, लेकिन हमारी सरकार और हमारे सभी लोग मिलकर गठबंधन के सहयोगी धीरे धीरे उस समस्याओं को समाधान करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले 5 साल मिर्जापुर के लिए होंगे और मिर्जापुर की समृद्धि के लिए, मिर्जापुर की आर्थिक रूप से समृद्धता के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। हम लोगों को थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाना है, इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं मंचासीन सभी पदाधिकारियों का और सभागार में उपस्थित सभी अपने साथी भाइयों बहनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए इस संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है कि एक बार फिर हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 पार का जो संकल्प है उसे पूरा करेंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम सब लोग मिलकर उसके साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। गार्जियन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऐसे माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारे गार्जियन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, सात पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री संजय निषाद जी, हमारे इस उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय श्री दयालु जी, हमारे मिर्जापुर की लोकप्रिय सांसद भारत सरकार में मंत्री बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और हमारे सम्मानित मंच, हमारे सामने सभी भाइयों एवं बहनों। भारत देश स्वतंत्र हो गया, हम पूरे देश का नहीं बता रहे हैं, मिर्जापुर का। भारत देश स्वतंत्र हो गया, तमाम सरकारें आई गई, लेकिन कोई भी वित्त क्षेत्र का ध्यान देने का काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, माननीय योगी जी आए, आज देखिए कि दूसरी जगह मत जाइए, विंड कॉरिडोर आज भव्य बनकर तैयार हो गया, जो कि पूरे दुनिया में इसका भव्यता जाहिर हो रहा है। और ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोगों से भी आग्रह है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो भारत देश को सोने का बब्बर शेर बनाने का है, सोने का चिड़िया नहीं बनाएंगे कि दूसरे पकड़ कर लेकर चले जाएंगे, वो सोने का बब्बर शेर बनाएंगे। ये सपना उनको ये तीसरी बार जब आप यहाँ से एक माँ के क्षेत्र का आप भेजेंगे तो सफल करने का काम करे। इसलिए भारत देश को बब्बर शेर सोने का बनाना है। पहली बार आप जिताए माँ विंध्यवासिनी के दरबार से, मेरा त्रिकोण है तो त्रिकोण आप लोगों को कराना है। माँ विंध्यवासिनी लक्ष्मी स्वरूपा आप लोगों ने आज वहां से पहली बार जिताया 14 में, अब दूसरी बार आपने जिताया महाकाली के रूप में, जो कि तमाम शुंभ निशुंभ महिषासुर का वध करके भारत देश को दुनिया के पटल में माननीय मोदी जी ने आज नाम रोशन करने का काम किए। अब सरस्वती का नगरी माँ अष्टभुजी, जो कि दुनिया में पहला ही स्थान है जो कि जहाँ त्रिकोण पाया जाता है, सरस्वती के नाम से अष्टभुजी देवी मानी जाती है। तीसरी बार आपको यहाँ से हर क्षेत्र से 1,08,000 वोटों से विजयश्री दिलाकर 3,08,000 वोटों से आप दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 405 वोटों से विजयी बनाने का आप लोग काम करेंगे। आप जानते हैं कि जो सुमेरु बनेगा वहां से माँ विंध्यवासिनी के दरबार से एक शेरनी जाना चाहिए। माँ विंध्यवासिनी का क्या है सवारी, शेरनी है कि नहीं, शेर है कि नहीं, तो यहाँ से भी शेरनी का आवाज संसद में गुंजमान होना चाहिए। मैं यही आप लोगों से अपील करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी, जय भारत।